जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक मोटिवेशनल हॉलीवुड मूवी जो है वो रेकमेंड करूँगा, जिसका नाम है अवेकनिंग्स। ये एक 1990 की मूवी है, जिसके अंदर जो है बहुत ही फ़ेमस हमारे जो एक्टर्स इसके अंदर जो है वो उन्होंने एक्टिंग की है। एक है रॉबर्ट डी नीरो और एक है रॉबिन विलियम्स। अब ये मूवी के क्यों मुझे जो है वो पसंद है और क्यों उसको मैं जो वो एक इंस्पिरेशनल मूवी जो है वो रेकमेंड करूँगा आप सब स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए। वो उसकी ये स्टोरी को मैं आपको नटशल में आपको बताता हूँ। देखिए, रॉबिन विलियम्स जो एक्टर हैं वो इस मूवी के अंदर डॉक्टर सेयर का जो है वो एक कैरेक्टर जो है वो निभा रहे हैं। और उन्होंने इसने इतनी बखूबी ये जो वो कैरेक्टर जो है वो निभाया है। इसकी स्टोरी ये है कि वो एक बोटेनिस्ट होते हैं, उनको बहुत पौधों से, प्लांट से प्यार होता है। वो एक रिसर्च वर्क करते हैं उनके ऊपर। और रिसर्च वर्क करते-करते लेकिन उनको उस फ़ील्ड के अंदर काम नहीं मिल रहा होता, तो वो एक हॉस्पिटल जाते हैं और हॉस्पिटल जाने के बाद जो है वो एक पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। अच्छा, अब ये जो हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल जो है, ये अब प्लांट्स वग़ैरह से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। ये अब यहाँ पे एडमिट हुए हुए हैं कुछ लोग, जिनके दिमागी तवाज़ुन सही नहीं है। जी हाँ, अब बिल्कुल ही डिफरेंट फ़ील्ड के अंदर आने के बाद जो है वो किस तरीके से डॉक्टर सेयर, रॉबिन विलियम्स अपने आप को एडजस्ट करते हैं इस हॉस्पिटल के अंदर। और एडजस्ट करने के बाद उन पेशेंट्स को जिनके दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, उनको सही करते हैं। ये एक स्टार्टिंग का जो है वो प्लॉट है मूवी का। अच्छा, अब उनको जब वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो है वो पेशेंट्स को सही करने की कोशिश करते हैं, अपनी एक लॉजिक लगाते हैं। और जिसको बाकी जो डॉक्टर्स होते हैं वो डिनाई कर रहे होते हैं, यार कि ये लॉजिक जो है वो इन पेशेंट्स के ऊपर अप्लाई नहीं होगी, इनसे ये नहीं सही होंगे। आप जो है वो नॉर्मल रूटीन की प्रैक्टिसेस इनके ऊपर इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो ये नहीं सही होंगे। लेकिन जो डॉक्टर सेयर होते हैं, रॉबिन विलियम्स होते हैं, वो बहुत ही पुरएतमाद होते हैं कि यार मैं अगर इनके ऊपर ये लॉजिक अप्लाई करूँगा तो हो सकता है कि इनके अंदर जो है वो कुछ चेंज आए। अच्छा, अब वो डिफरेंट जो है वो कुछ नई थ्योरीज़ ला रहे होते हैं, उनके ऊपर बॉल फेंक रहे हैं, पेन फेंक रहे हैं, उनको चलाने की कोशिश कर रहे हैं और वो कुछ हद तक जो है वो कामयाब होते भी हैं। अब बाकी सारे जो है वो डॉक्टर्स जो है वो होते हैं, कुछ सरप्राइज़ होते हैं, कुछ जेलस होते हैं, कुछ उनको मोटिवेट नहीं करते कि आप ये काम ऐसा आगे नहीं करो, इससे कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन डॉक्टर सेयर जो होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, मैं ये काम करके दिखाऊँगा। और इसी हिसाब से उनको जो है वो एक और जो है वो पेशेंट मिल जाता है, जिसका नाम हमारे पास है लियोनार्ड। अच्छा, लियोनार्ड का जो कैरेक्टर है वो हमारे पास रॉबर्ट डी नीरो जो है वो यहाँ पे अदा कर रहे हैं। और कुछ इस तरीके से अदा कर रहे हैं कि वो बताया ये जाता है कि लियोनार्ड जो है वो 12 साल का जो लड़का होता है, वो बहुत ही अच्छा जो होता है वो लिखने में बहुत ज़्यादा माहिर होता है। लेकिन अचानक से उसको एक बीमारी जो है वो लगती है, जिसके बाद जो है वो लिखना छोड़ देता है वो, और एक पोजीशन के अंदर वो स्टिल हो जाता है। उस पोजीशन में स्टिल होने के बाद ना वो हिलता है, ना वो झुलता है, और वो एक जगह पे जहाँ बैठा हुआ है वो वहाँ बैठा हुआ है। ठीक है जी। अब जब रॉबिन विलियम्स जब इस पेशेंट को देखता है, लियोनार्ड को, तो कहता है कि यार इसको जो है वो मैं सही करके रहूँगा। तो इसके ऊपर रिसर्च करता है कि ये इसको बीमारी क्या हुई है, और बीमारी होने के बाद जो है वो उसकी जो एक एंटीडोट होती है वो उसको डिस्कवर करता है। और डिस्कवर करने के बाद उस रिसर्चर बंदे से मिलता है कि यार इसको अगर मैं ये दे दूँ तो क्या इसको कुछ फ़ायदा होगा कि नहीं। तो वो ये इस नतीजे पे पहुंचता है कि यार आज तक ये एक किसी ने इस्तेमाल नहीं की है, और ये एक रिस्क वाला फैक्टर है कि ये उसके ऊपर अप्लाई हो जाए और वो कामयाब हो जाए कि नहीं हो। तो वो जो लियोनार्ड की मदर से कंसेंट लेने के बाद जो है वो ये दवाई को पहला एक डोज़ देता है उस लियोनार्ड को। अच्छा, डोज़ देने के बाद जो है वो ये देखता है कि यार इसके ऊपर कोई फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। अच्छा, तो वो जब वो डोज़ देता है तो देखता है कि यार थोड़ा-सा जो है फ़र्क आया है। तो फिर वो रिकमेंडेड ऑल्दो नहीं होता कि उसकी डोज़ेज को बढ़ा दे, वो खुद से जो है वो डोज़ेज जो है वो बढ़ा देता है। वो रात के टाइम पे जाता है और जाने के बाद लेबॉरेटरी के अंदर उसका डोज़ेज जो है ना वो मिलीग्राम जो है ना वो बढ़ा देता है।
बढ़ाने के बाद जो है वो चेक करता है, उसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट्स करता है कि जो है वो कोई फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है लियोनार्ड पे। अल्टीमेटली वो सबसे मैक्सिमम जो है वो उसका डोज़ेज जो है वो कर देता है। करने के बाद रात के टाइम पे जब उसको वो दवाई दे देता है, देने के बाद जो है फिर वो सो जाता है, तो फिर वो देखता है कि लियोनार्ड जो है वो, जो कि बिल्कुल ही पैरालाइज़ पड़ा हुआ था अपनी सीट के ऊपर, लेटा हुआ था, वो उठ खड़ा हुआ है। और उठ खड़े होने के बाद जो है वो उसने वही क्योंकि वो 12 साल की उम्र में वो पेंसिल का इस्तेमाल करता था और ड्राइंग करता था, सारी चीज़ें करता था, तो वो उसने वही पेंसिल जो टेबल पे पड़ी थी वहीं से जो है वो लिखना शुरू हो गया। और वो अब जो बिल्कुल पैरालाइज़ था, उस डोज़ेज के बाद जो है वो उठ गया, उठ खड़ा हुआ और जो वो उसने जो वो राइटिंग करना शुरू कर दी। ठीक है जी। ये एक सबसे बड़ी कामयाबी जो डॉक्टर सेयर अपनी जो वो तसव्वुर करते हैं कि भाई यार देखो, मैंने जो है वो ये एक दवाई ली और इनको एक डोजेज दी। वो नहीं डिस्क्लोज़ करता बाकी सबको कि उसने डोजेज जो है वो बढ़ा दी है, ठीक है। लेकिन अब वो इसको एक कामयाबी के तौर पे जो है वो सबको प्रेज़ेंट कर रहा होता है बाकी डॉक्टर्स को, और बाकी डॉक्टर्स को ये कहता है कि देखो, मैंने जब इनको, इस लियोनार्ड को, रॉबर्ट डी नीरो को मैंने इस डोजेज से, इस मेडिसिन से मैंने जब सही कर दिया, तो बाकी सारों को भी जो है वो, मैं अगर ये दवाई दे दूँगा तो हो सकता है कि वो भी सही हो जाएँ। तो बाकी डॉक्टर जो हैं वो इस पे रज़ामंद हो जाते हैं कि ठीक है जी, कि ये जो रॉबर्ट डी नीरो है, लियोनार्ड है, इसकी जो कंडीशन है वो काफ़ी बेहतर हो गई। एक टाइम पे बिल्कुल पैरालाइज़ था, लेकिन अब जो है वो उठ रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, काम कर रहा है, बातें कर रहा है, क्योंकि ना वो पहले बात कर रहा था, ना कुछ कर रहा था, और बहुत ही ज़्यादा रिलायबल था दूसरे पर्सन के ऊपर, सेकंड पर्सन के ऊपर। तो फिर अब ये डिसाइड होता है कि ठीक है जी, ये हम डोज़ेज जो है वो बाकी सारे और पेशेंट्स को भी देंगे जो सिमिलर जो है वो ये बीमारी जो है वो ये फ़ेस कर रहे हैं। तो अब ये दवाई जो है वो उन बाकी पेशेंट्स को भी दी जाती है, बाकी पेशेंट्स भी सही हो जाते हैं, और बाकी पेशेंट्स सही होने के बाद जो है वो उनके अंदर भी चेंजेस आ जाती हैं। तो वो डॉक्टर सेयर का नाम एक बन रहा है कि यार इसने तो बहुत कमाल कर दिया। और वो लोग जो नए, अब उनको जो पेशेंट्स हैं उनको तो एक तरह की लाइफ मिल गई, एक न्यू लाइफ मिल गई। अच्छा जी, अब ये बात समझने की है कि जो लियोनार्ड है, रॉबर्ट डी नीरो, उसको पहले डोजेज मिल गई थी और बाकी सारे पेशेंट्स को बाद में मिली थी। तो जो पहले इसको डोज़ मिल गई थी, तो उसको डोज़ मिलने के बाद उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो अब नज़र आने शुरू हुए थे। और साइड इफ़ेक्ट्स जो नज़र आ रहे हैं वो इस तरीके से नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले तो वो डिमांड करता है कि मुझे फ्रीडम चाहिए, कि मैं अब बिल्कुल सही हो चुका हूँ, तो मुझे जो है वो अलाउ किया जाए कि मैं जो हूँ इस हॉस्पिटल के बाहर जाऊँ, और बाहर जाने के बाद जो वो आज़ादी से वो सारी चीज़ों को एन्जॉय करूँ। क्योंकि मैं था 12 साल का जब मैं पैरालाइज़ हो गया, अब मैं 30 साल का हो गया हूँ, तो मुझे जो है वो बाहर जाके सारी चीज़ों को एन्जॉय करने दिया जाए, और मैं रियलाइज़ कर सकता हूँ कि क्या मैंने खोया इतने अरसे के अंदर, और मुझे जो वो बाहर जाने दिया जाए। अब वो ये रिक्वेस्ट कर रहा है डॉक्टर सेयर से। उसने कहा कि नहीं, अभी जो है वो तुम जो है वो स्टिल जो है वो मेडिकेशन पे हो, अभी तुम्हें जो है वो नहीं बाहर जाने की इजाज़त हो सकती। तो जब वो ये ना सुनता है तो फिर वो थोड़ा-सा हार्श हो जाता है, फिर वो लड़ना शुरू हो जाता है। इवन डॉक्टर सेयर जो उसका दोस्त बन चुका है, जिसने उसको यहाँ पे इस पैरों पे खड़ा किया है, उसको सही किया है, उससे भी जो वो लड़ना शुरू हो जाता है, उसको भी वो धक्के देता है, उसका इवन चश्मा भी जो है वो टूट जाता है। तो उसके बाद फिर होता ये है कि बाकी सारे लोग जो है वो, जो पेशेंट्स हैं, वो भी इसकी हालत देख के, लियोनार्ड की हालत देख के जो परेशान होते हैं कि यार हो सकता है कि हमें भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो यही देखने को मिले। अब लियोनार्ड को जो है वो ये भी अंदाज़ा हो जाता है कि यार देखो, मैं जो हूँ मैंने गलत किया, मैंने डॉक्टर सेयर के साथ ये गलत किया, और मैंने ये साइड इफ़ेक्ट्स थे, और वो चाहता है कि जो ना वो बाकियों को बताऊं कि जो ना वो ये साइड इफ़ेक्ट्स आए मुझ पर, लेकिन मैं जो इसको कंट्रोल कर लूँगा, या कंट्रोल हो सकते हैं, इसको मैं फ़ाइट कर रहा हूँ, ये फ़ाइट करने से जो है वो ये साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो हमें असरअंदाज नहीं करेंगे। लेकिन वो जैसे ही उसका डोज़ कम करते गए ताकि वो ज़्यादा हार्श ना हो, तो वो चीज़ वो नहीं सेटल हो सके। मतलब जब वो जो साइड इफ़ेक्ट्स थे वो ज़्यादा से ज़्यादा विज़िबल हो रहे थे टाइम टू टाइम। तो उसको जो डोज़ेज, क्योंकि वो डोज़ेज की वजह से हो रहा था,
तो उसकी जो डोजेज थी वो उसको डोजेज कम करनी पड़ी, और जब डोजेज कम कर दी तो वो वापस से उसी पैरालाइज फॉर्म के अंदर जो वो ये आपका लियोनार्ड आ गया, रॉबर्ट रीनीरो वापस से उसी के अंदर आ गया। और बाकी पेशेंट्स को भी जब वो डोजेज ख़त्म कर दी, क्योंकि यही डर था कि वो लोग भी जब वो हार्श हो जाएंगे, तो अब क्या हुआ कि जो है वो उनकी डोजेज भी ख़त्म कर दी, और वो जो बाकी सारे लोग इंक्लूडिंग लियोनार्ड जो बिल्कुल उठ खड़े हुए थे, अपनी ज़िंदगी जीना शुरू हो गए थे सिर्फ उस मेडिसिन के बेसिस के ऊपर, तो अब वो वापस से पैरालाइज हो गए। अब बात करते हैं कि ये क्या है, क्यों है, क्या है मूवी ये। मूवी का नाम है अवेकनिंग। तो बताया ये जाता है कि ये अवेक हुए, उठे, जागे, समर का वक्त है उसमें ये जागे, जागने के बाद जो है वो, और जैसे ही विंटर्स आते हैं तो फिर वो बिल्कुल जो है वो वापस से पैरालाइज हो गए। इट्स अ रियल टाइम स्टोरी। ये एक बताया जाता है कि बिल्कुल हकीकी स्टोरी है, जिसमें इस तरीके से एक वाकई में डॉक्टर सेयर ने असल में ये एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके बाद जो है वो लोग उठ खड़े हुए थे, और उठ खड़े होने के बाद जो है वो बिल्कुल ही नॉर्मल बिहेव कर रहे थे। उसके बाद जो है फिर वो साइड इफ़ेक्ट आया, और साइड इफ़ेक्ट के बाद जो है वापस से पैरालाइज हो गया। कैसे उनको ज़िंदगी मिली, उठ खड़े हुए, अवेक हुए, और वापस से वो पैरालाइज हो गए, ये है। अच्छा, अब मैसेज क्या है इस मूवी का? मैसेज इतना खूबसूरत है कि लियोनार्ड जो है, जो रॉबर्ट डीनीरो है, वो डॉक्टर सेयर को बताता है कि देखो, तुम तो रियलाइज़ नहीं कर रहे कि ज़िंदगी को जो है किस तरीके से जिया जाए। तुम सब भूल चुके हो कि ज़िंदगी को कैसे जिया जाता है, और तुम रियलाइज़ ही नहीं कर रहे हो कि फ्रीडम होती क्या है। तो डॉक्टर सेयर इस बात को एंड में समझ जाता है, तो जिन चीज़ों पे वो वक्त नहीं दे रहा होता, और उसके ये मैसेज से ये सीख चुका होता है लियोनार्ड के, यार वो ये चीज़ बताना चाहता, उसने मुझे ये रियलाइज़ करवा दिया कि हमारे पास जो ज़िंदगी है वो एक बहुत ही एक खुशनसीबी है, जिसको हम लोग जो है वो सही तरीके से जो है वो यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं, सही तरीके से जो है वो जी नहीं रहे। तो एंड में क्या होता है कि डॉक्टर सेयर जो है वो, क्योंकि सब पैरालाइज हो चुके हैं, वापस से जो वो अब बैठा हुआ है डॉक्टर सेयर, लेकिन अब जब वो उस अपनी ज़िंदगी में देखता है कि यार अब ये वापस से मैं अकेला बैठा हुआ हूँ तो क्या करूँ, लेकिन जब उसको ये बात याद आती है लियोनार्ड की, यार कि ज़िंदगी सही तरीके से जियो, तो वो बाहर जाता है दोस्तों के साथ, और फिर जो वो अच्छा वक्त जो वो गुजारने की कोशिश करता है, उस फ्रीडम को एंजॉय करने की कोशिश करता है। तो ये थी मूवी। मैं ये ज़रूर रेकमेंड करूँगा आप सब लोगों को ज़रूर जाके जो है वो अवेकनिंग मूवी देखें। आप यू विल लिटरली क्राई, और बहुत ही खूबसूरत मूवी है, और आप ज़रूर देखें। बाकी सबको भी रेकमेंड करें, मेरी बिल्कुल रिकमेंडेशन है, और ये ईज़िली जो है वो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। थैंक यू।